सुबह जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें हमारे विदेश सचिव मिस्री ने ये बात दोहराई है कि हमारा एस्केलेशन का कोई इरादा नहीं है। भारत अब तक वही कर रहा है जो उसको जवाबी कार्रवाई के तौर पर करना चाहिए। हमेशा शुरुआत पाकिस्तान की तरफ से हुई है, हमने जवाब दिया है। पहले उन्होंने 22 अप्रैल को जो पहलगाम में किया उसके जवाब में हमने 9 आतंकवादी शिविरों को नष्ट किया। हालांकि आतंकवादी शिविर जो हैं जहां ट्रेनिंग होती है वो उनकी संख्या 21 है और वो सारे के सारे इसी इलाके में हैं। उन 21 में से अभी हमने 9 ही नष्ट किए हैं, 9 ही टारगेट किए हैं। और उन 9 के बारे में भी कहा जाता है कि उनमें 2-3 तो बिल्कुल खाली थे जो एक्वायर कर चुकी थी पाकिस्तान की गवर्नमेंट। तो भारत ने पहला कदम ही एहतियात के तौर पर उठाया था। ना तो नागरिकों पर हमला किया था, ना सैनिक अड्डों पर हमला किया था, ना सैनिकों पर हमला किया था, सिर्फ आतंकी। और वो भी उनमें से भी भारत को पता था कि 2-3 बिल्कुल खाली हैं और इसके बावजूद वो उनको ढाया गया। उसके बाद पाकिस्तान ने जो कार्रवाई की, पहले ही दिन 7 तारीख की रात को ही उन्होंने नागरिक ठिकानों पर भी की और सैन्य जो हमारे अड्डे हैं वहाँ उनको भी जो है निशाना बनाया। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने तो पहले दिन से ही इरादा कर लिया है हमला करने का और युद्ध करने का। पाकिस्तान की तरफ से युद्ध हो रहा है, हम सिर्फ युद्ध का जवाब दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक। इसके अलावा हमने कुछ नहीं किया है और दुनिया भर से प्रेशर आना शुरू हो गया है। इसलिए भारत को अगर कार्रवाई करनी है जैसी भारत की जनता की मंशा है, और ये भी माना जा रहा है कि भारत ने जो कार्रवाई की 15 दिन के इंतज़ार के बाद, देश के पूरी तरह वातावरण बनने के बाद, दबाव के बाद की है। और उस दबाव के बाद अगर की है तो फिर इस बार कुछ हासिल करना चाहिए, वरना देश की जनता मोदी सरकार को भी बर्दाश्त नहीं करेगी। क्योंकि देश की जनता इस आतंकवाद से पूरी तरह तंग आ चुकी है। और आप देखिए कि मोदी सरकार आने के बाद 5 हमले जम्मू कश्मीर में हुए हैं। उनमें 2 हमले तीर्थ यात्रियों पर हुए हैं और 2 हमले सेना पर हुए हैं और 3 हमले हिंदू तीर्थ यात्रियों पर हुए हैं। 2 हिंदू तीर्थ यात्रियों पर हुए और एक पुलवामा का हो गया। पहले अब देखिए कि 2 हुए अमरनाथ यात्रा पर और एक कटरा में जो रियासी में हुआ। तो ये टारगेट हमेशा देखिए सेना को बना रहे हैं और हिंदुओं को बना रहे हैं। उस चीज़ को हमें समझना होगा कि पिछले 5-6 साल से जो टारगेट, 10 साल से जो टारगेट है पाकिस्तान का वो क्या है, और उसके जवाब में जो रिएक्शन यहाँ पर भारत में हुआ है उसके जवाब में कार्रवाई की है। अभी उनका जो साजो सामान है पाकिस्तान का वो भी हमारे मुकाबले में बहुत कमज़ोर है। आज सुबह ही मैं पाकिस्तान के एक रिटायर्ड मार्शल या कुछ ऐसा पद था उनका, उसका बयान सुन रहा था। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान किसी भी हालत में भारत का युद्ध में मुकाबला नहीं कर सकता है, इसलिए डी एस्केलेशन अभी कर देना चाहिए पाकिस्तान को। क्योंकि पाकिस्तान की फौज जो है वो हमारे से तीसरा हिस्सा है, हम 3 गुना उससे हैं। और इतना ही नहीं बल्कि हमारे पास साजो सामान में भी वो हमारे सामने 10% 15% पर है, इससे ऊपर नहीं है। अब देखिए उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम था AQ-9 वो पूरी तरह तबाह हो गया। हमने 9 शहरों में उनको बिल्कुल फेल कर दिया। और इतना ही नहीं, उनके पास 2 डिफेंस सिस्टम है, एक चाइना का है, एक फ्रांस का है, स्पाडा का वह इस्तेमाल करते हैं एयर स्टेशन की सुरक्षा के लिए। और अभी तक जो हमारे पास खबर है कि 5 हमने उनके एयर स्टेशन भी तबाह कर दिए। एक पहले लाहौर किया था और अभी देखिए, जब आप पुराने समय को, पुराने जितने भी युद्ध हुए हैं उसको याद कीजिए, रावलपिंडी पर हमने कभी हमला नहीं किया था। इस बार हम रावलपिंडी पर भी कर रहे हैं। भारत की मंशा इस समय ये है कि अगर वो और आगे बढ़ता है तो हम उसको तबाह करेंगे, क्योंकि रावलपिंडी हेडक्वार्टर है आर्मी का पाकिस्तान का और इस्लामाबाद के बिल्कुल साथ लगता हुआ इलाका है। और वहाँ पर रावलपिंडी और इस्लामाबाद के बीच में जितने भी आर्मी के ऑफिसर हैं उनकी कोठियाँ हैं, उनके फार्म हाउस हैं। तो उसको भी टारगेट इस बार पहली बार भारत कर रहा है। तो भारत की इरादा ये है कि अगर पाकिस्तान बाज नहीं आता है तो भारत तो फिर इस बार फुल फ्लेज्ड करेगा। तो फुल फ्लेज्ड मैं समझता हूँ पाकिस्तान की तरफ से शुरू हो चुका है, भारत को अभी करना है। भारत उसमें डिले बरता है, नरमी बरत रहा है, संयम बरत रहा है। और ये संयम जो है वो भी अब ज़्यादा चलेगा नहीं, क्योंकि जैसे आज जैसे सुबह देखिए, अब पूरे बॉर्डर लाइन को देखिए,
सिरसा, बठिंडा, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, फिरोजपुर, अमृतसर, ये सारी लाइन पूरी की पूरी जो बॉर्डर की लाइन है पाकिस्तान, राजस्थान, हरियाणा की, इसको टारगेट किया है उसने। उधर जम्मू कश्मीर में ज़रूर हमारा कुछ नुकसान हो रहा है, बाकी देश में जितने भी उसने टारगेट किए, चाहे वो गुजरात हो या फिर ये वाला ये पूरा इलाका हो, उसके सारे टारगेट हमने आसमान में ही विफल कर दिए। ये हमारी जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो पूरी तरह सफल रहा है। और सिर्फ हमारे पास ये 500 वाला जो है यही नहीं है, बल्कि हमारे पास तो 4 लेयर की सुरक्षा है। 4 लेयर की सुरक्षा होने पर पाकिस्तान के पास तो अभी कुछ भी नहीं रहा एयर डिफेंस के लिए, क्योंकि उसके दोनों ही एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो गए। जी, अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।